एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग और एक नए सफ़र के साथ। और आज का जो ये हमारा सफ़र है अभी वो एबटाबाद तक है, उसके बाद जो है वो नारान तक जाएगा और उसके आगे देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन फ़िलहाल फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो हमने डिसाइड की है वो नारान है। नारान की सूरत हाल ये है कि आज 3 अगस्त है और बिल्कुल भी सयाह मौजूद नहीं है नारान में। जो कि वीडियोज़ हमने देखी हैं, लोग यही कह रहे हैं कि सयाह मौजूद नहीं है। और जो सैलाब आया था वहाँ पर, उस वजह से वो सैलाब नारान में नहीं आया था, नारान से आगे आया था, तो उस वजह से जो है वो सयाह जो है वो नारान का बाइकआउट कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या नारान की सूरत हाल है। इमरान भाई, ये क्या आपने किया है? ये भाई आप लोगों के लिए किया, ठंडे करके लेके आया हूँ। यार एक मिनट यार, जरा सब्र कर लो। इमरान भाई, ये मछली है कि आड़ू है? मछली है भाई। मछली बड़ी गवर्नमेंट वाला आपकी तरह नहीं। अब आपके जैसे लेके आया हूँ भाई, ढूंढ के लेके आए स्पेशल। मैं क्या सुनैन भाई ने खाने हैं। सफ़र तो हमारा दरमियान में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और इसमें जो है इंजन ओवर हीट हो रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है। जी, तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त एबटाबाद शहर के अंदर और हमारा जो ये टूर है वो अपना इख्तिताम को तो नहीं भी पहुँचा क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे मेरे सामने चपटी कबाब है, ये हमने 1.5 किलो मंगवाए हैं। और जो यहाँ की पहचान है चपटी कबाब, में थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो एबटाबाद का शुरू हो चुका है और अब यहाँ पे हम रात स्टे करेंगे क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल नारान जाएंगे। इमरान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो भाई ने बोल दिया है, बस हम लोग 6 साल बाद फिर जा रहे हैं नारान। नहीं जी, तो फाइनली अब हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो है स्टेला जो है वो जा रही है और चिंगान पे अब हम बैठने लगे हैं और यहाँ से जो है अब हम अपना एबटाबाद का सफ़र शुरू करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं एबटाबाद के मेन बाज़ार के अंदर, जिसे एबटाबाद का दिल भी कहा जाता है। तो आज का जो है वो हमारा रेस्ट टाइम हो चुका है और वो हम करेंगे इस रिज़ॉर्ट में। काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट है और साथ ही इसके इंडोर भी है। अगर दोस्त वगैरह होते तो यहाँ पे इंडोर ज़रूर बुक करवाया जाता। रूम भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये मस्जिद, ये है जी रूम। यहाँ है हम, आज की रात यहाँ पे हैं हम और इसके बाद इंशाल्लाह कल हम तकरीबन 3-4 बजे जो है वो नारान पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आज गाड़ी ख़राब हो गई थी, वरना पूरी उम्मीद थी कि हम आज ही चले जाते हैं। तो ये रिज़ॉर्ट बड़ा ज़बरदस्त। अभी आपको मैं वो इंडोर भी दिखाता हूँ। इंडोर भी बिल्कुल यूँ लग रहा है देख के जैसे हम लाहौर में फिर रहे हैं। तो अगर दोस्त होते हैं जैसे कि हसान, अलीम, मुस्तफ़ा वगैरह, तो यहाँ पे इंडोर ज़रूर बुक करवाता मैं। जनाब, इंडोर ऐसा इंडोर है जो कि आइडियल इंडोर है। ये वो इंडोर है जिसकी हाइट भी परफेक्ट है और जो इसकी विड्थ है वो भी परफेक्ट है। जैसा इंडोर हम ढूंढ रहे होते हैं ना, ये वैसा इंडोर है बिल्कुल। जी, तो चाय पीने का दिल कर रहा है और ये ग्रोसरी स्टोर से जो है वो हम आए हैं दूध लेने। तो ये ले लें पाओ के ना। जी, तो आज ट्रिप का डे 2 है और हमारा जो ये सफ़र है वो नारान की तरफ जारी और सारी है। एबटाबाद से मानसेरा की तरफ आपको ये खूबसूरत पहाड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ से आपको पूरे एबटाबाद का मंजर नज़र आएगा। जी, तो इमरान भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं और 14 अगस्त जैसे कि शुरू हो चुकी है। तो इमरान भाई जो है वो 14 अगस्त के हवाले से कुछ मिली नगमे सुन भी रहे हैं और शायद इन्होंने आगे कहीं जाकर गाने भी हैं तो वो तैयार कर रहे हैं।
और हम जो है इस वक्त नारान से तकरीबन, बल्कि तकरीबन नहीं, गूगल मैप के मुताबिक एग्जैक्टली 100 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र है यहाँ से नारान का, क्योंकि ये पहाड़ी सफ़र है तो लोग जो मोटरवे की जो ट्रैवलिंग होती है उसमें जल्दी सफ़र हो जाता है, लेकिन पहाड़ी सफ़र जो है उसका किलोमीटर बड़ी मुश्किल से गुजरता है। नारान के पहाड़ी सफ़र में ऐसे बुलंदो बाला पहाड़ और बहते चश्मे आते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इन खूबसूरत मनाजिर से आंखें ठंडी और दिमाग पुरसुकून हो जाता है। नहीं, अगर कम हुआ 120 से तो फिर पैसे नहीं ना लोगे। हराम का माल है। आराम दा माल है। दरिया भी और साथ बुलंदो बाला पहाड़ भी। सफ़र लंबा ही होता जा रहा था और जितना सफ़र लंबा होता जा रहा था आंखें नारान को देखने के लिए तरसती जा रही थीं, लेकिन हम पुरुम्मीद थे कि इंशाअल्लाह हमारी मंजिल दूर नहीं है। नारान क्योंकि एक वादी है और वादी पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई होती है, तो लिहाजा जब आप नारान के करीब पहुंचते हैं तो आपको नारान का बाज़ार दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। और आखिरकार नारान का बाज़ार आ ही गया। इससे पहले थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी गई है, जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर अपना कैंप फ्री में लगा सकते हैं और यहाँ पर बने बनाए कैंप भी मिल जाते हैं। खूबसूरत और बुलंदों वाला पहाड़, ये सब नारान की पहचान है। जो है वो अभी होटल की छत पे चलते हैं और दिन का भी नारान बाज़ार आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिरम होटल में। काफ़ी अच्छा होटल है ये और काफ़ी बड़ी पार्किंग भी है इसकी। जी इमरान भाई किधर जा रहे हैं अकेले अकेले? अभी बाहर निकले हैं रूम से तो बाहर नाश्ता करेंगे। तो अभी हमने किस स्टॉप पे जाना है? अभी हम जाएंगे बाबूसा टोप पे जाएंगे। ओके। और उसके बीच दरमियान में भी एक और जगह आनी है, बटाकुंडी। बटापुरा आएगा वहाँ पे। बटापुरा कौन सा बटाकुंडी होता है? बटाकुंडी में जाएंगे और रात स्टे वहीं पे नहीं, वो आपने कल बाबू सा टॉप का एक नाम रखा था, वो भी बताएं। बाबूसा टोप। नहीं बाबू साबू टॉप। बाबू साबू टोप उसका नाम रखा था। सुबह के वक्त नारान के मनाजिर, बाज़ार के मनाजिर। रात के वक्त काफ़ी रश था, लेकिन अब शायद मैं जल्दी उठ गया हूँ, अभी वो आवाम उठी नहीं हुई सही तरह, और इस टाइम वैसे भी रश नहीं होता सुबह के टाइम। असल रौनक माल और मरी का हो या नारान का हो, रौनक जो है वो रात के टाइम में लगती है। और अब हो चुका है नारान से आगे के सफ़र का आगाज़, और ये सफ़र है बाबूसर टॉप की तरफ।
जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झील में से एक झील लुलू सर झील के ऊपर, जो कि सतह समुंदर से तकरीबन 3400 फीट बुलंद है। और ये भी एक वादी की तरह की ही झील है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और दरमियान में ये एक झील मौजूद है। और यहाँ से अब बाबू सर टॉप का सफ़र जो है वो तकरीबन 1 घंटे का रह गया है। और जब कुछ इस तरह के मनाजिर आपको नज़र आने शुरू हो जाएं, तो यूँ समझिएगा कि बाबू सर टॉप अब सिर्फ 15 से 20 मिनट ही दूर रह गया है। लें जी, तो इस वक्त मेरे पीछे ये बुलंदो बाला पहाड़ तो मौजूद हैं, लेकिन हम इन पहाड़ों की एक टॉप के ऊपर मौजूद हैं हम खुद भी। और ये पहाड़ हैं जो बाबू सर टॉप की तरफ लेकर जाते हैं। हमारी गाड़ी जो है वो ज़रा जो है वो इतना कंट्रोल नहीं संभाल पाई, तो फिर हम सब उतर गए। और आगे का यहाँ से तकरीबन 2-3 मिनट का सफ़र है, और पैदल का 5-6 मिनट का होगा, तो वो अब हम करेंगे पैदल ही, क्योंकि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी उसकी बस हो गई है। और आप ये देखें, व्यूज़ चेक करें आप, ये खूबसूरत मनाजिर। और मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि जी बाबू सर टॉप पे क्या है। हो सकता है बाबू सर टॉप पे कुछ ना हो, लेकिन बाबू सर टॉप से पहले 5-10 मिनट पहले का जो रोड है, या 10 मिनट पहले का या 15 मिनट पहले का जो व्यू आता है, वो इंतहाई खूबसूरत और शानदार है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, और अब हो सकता है पैदल ही सफ़र करना पड़े बाबू सर टॉप तक। तो देखते हैं जी बाबू सर टॉप क्या है। मैं 4 दफ़ा नारायण आ चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा भी बाबू सर टॉप नहीं गया। लुलू सर झील से आगे हम नहीं गए हुए, तो अब हम पहली दफ़ा जो है वो इस ट्रैक पर आ चुके हैं। लें जी, तो ये है बाबू सर टॉप, जिसका हम नाम सुना करते थे। और नारायण के साथ जो एक जगह जिसका नाम बार बार लिया जाता था, वो थी बाबू सर टॉप। और यहाँ हम आ चुके हैं बाबू सर टॉप में। यहाँ पे कोई इतना ख़ास नहीं है। अगर हम कहें कि जी नारायण या बटाकुंडी वगैरह वाला जो व्यू है उससे कंपेयर किया जाए, तो ये कोई इतना ख़ास व्यू नहीं है। लेकिन इससे 5 मिनट पहले जो हमने ट्रैक देखा है, वो इंतहाई खूबसूरत है। और वो जो लोग कहते हैं कि बाबू सर टॉप में क्या, बाबू सर टॉप में चाहे कुछ ना हो, लेकिन ये जो 5 मिनट पहले का जो व्यू है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है जी कि बाबू सर टॉप एक सस्ता जो आइलैंड है। यहाँ पे जो है ना, वो अपनी मदद आप के तहत उन्होंने जो है ना, और ख़ुद बनाकर जो झूले लगाए हुए हैं, जिप लाइन है, साइकिलिंग है, और भी बड़ा कुछ है। तो बस ये है जी बाबू सर टॉप, और ये यहाँ पे हो रही है वो। ले जी जनाबे वाला, मैं जा रहा हूँ जिप लाइन पे। देखते हैं जी, ये रिस्क लिया है मैंने कि कैमरा मैं पकड़ भी पाऊँगा तो नहीं। हाइट तो बहुत है।
जी तो बाबू सर टॉप पर आने के बावजूद भी मैंने फ़ैसला किया कि मज़ीद टॉप पर जाया जाए और मैंने ज़िप लाइन ली जो कि मज़ीद ऊंचाई पर ले गई मुझे। और यहाँ पर यही डर लगता है कि जब आप ज़िप लाइन के ट्रैक के ऊपर चढ़ रहे होते हैं असल डर वहीं लग रहा होता है। ज़िप लाइन लेते हुए डर नहीं लगता क्योंकि वो फिर एक फ़्लो में आ जाता है बंदा, तो फिर उसका जो एक डर और खौफ होता है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर आपने कैमरा पकड़ा हुआ है या मोबाइल पकड़ा हुआ है अपने हाथ में वीडियो बनाने के लिए, तो फिर हो सकता है कि आपको जो है वो डर लगे कि कहीं मोबाइल या कैमरा गिर ना जाए। जवाद भाई हमारे साथ आया था और जवाद भाई जो है ना वो इतनी टफ ड्राइविंग करने के बाद जो गाड़ी में है ना वो सो चुके हैं। और नारान में आज हमारी तीसरी सुबह है और नारान से चेकआउट करने का वक्त आ गया है। ये था जी मून रेस्टोरेंट और इसके ऊपर ये स्विस होटल है, स्विस रॉक होटल, इसका आप नाम पढ़ सकते हैं। ये भी मून रेस्टोरेंट वालों का ही है और यहाँ पर हमने स्टे किया था। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस होटल के बाहर जहाँ पर हमारा नारायण में ट्रिप आया था। एक ये होटल है और एक ये होटल है, होटल ग्रीन सिटी, जहाँ पर हम रुके थे। नारायण और यहाँ पर जो है वो जिप लाइन का एक और ट्रैक बना हुआ है, तो अभी हम ये जिप लाइन भी ट्राई करेंगे। बाबू सर टॉप पे भी काफ़ी मज़ा आया था और यहाँ पर देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पीछे पीछे जो थोड़ा वेट पीछे लेके आओ, हाथ नीचे लेके आओ। क्या हुआ पीछे क्यों? हाँ जी, आप गुड। जी तो हम निकल पड़े हैं एक बार फिर जिप लाइन के साथ और बहुत प्रेशर है इसका, ये काफ़ी तेज़ है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। जो बाबू सर टॉप वाली थी उसकी हाइट उन्होंने खुद बनाई हुई थी, और ये जो है वो पहाड़ की छोटी सी हम आ रहे हैं नीचे, और ये लंबी भी बहुत है। अभी आगे एक झटका लगेगा तो मुझे मोबाइल जो है ना वो संभालना पड़ेगा उस टाइम। और मैं मोबाइल नहीं संभाल पाया, मोबाइल गिर चुका है। लिहाजा अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।